मित्र नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। बिहार चुनाव एकदम सर माथे पर आ गया है और हमारे राजनीतिक दल के जो पुरोधा हैं, खिलाड़ी हैं और राजनीति को अपना करियर बनाने वाले जो जन योद्धा हैं, वह भी लगातार परिश्रम कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन वोटिंग हो जाता है उसी के बाद वह निश्चिंत हो जाते हैं, चाहे चुनाव हारें या जीतें। अगर चुनाव जीत गए तो फिर अगले 5 साल तक जनता को दर्शन नहीं देना है और अपने कथित रोजी रोजगार में जी जान से लग जाना है। और राजनीति या यूं कहें नेतागिरी, खासतौर पर अगर सत्ता पक्ष में हैं आप, तो आपके व्यवसाय को सुरक्षा देने का यह एक बड़ा माध्यम है। आप चाहे जिस राजनीतिक दल के हों, पर आपका कुशल व्यवसायी होना जरूरी है। और अच्छा नेता बनने के लिए व्यवसायी होना भी उसका एक पक्ष है, क्योंकि राजनीति करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, फिर सत्ता में बने रहने के लिए और उस सत्ता का बोझ उठाए रखने के लिए ढेर सारा पैसा लगाना पड़ता है। और मैं ताकतवर हूँ, बाहुबली हूँ, यह भी लोग दिखाते रहने पड़ते हैं। जबकि लोकतंत्र में लोक का ही तंत्र होता है, मतलब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। और ऐसे में इस तरह के किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। पर फिलहाल बड़े दुख की बात है कि ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में राजतंत्र हावी है और कुछ परिवार, मठाधीश और माफिया लोग इस लोकतंत्र को बड़ी खूबी, चालाकी और अपनी विशेषज्ञता से चला रहे हैं और लगातार सत्ता का जो केंद्र वह बने रहते हैं। आप प्रधान, पार्षद, विधायक, सांसद किसी को भी देखिए, तो स्थानीय स्तर पर वह एक राजतंत्र की स्थापना करते हैं और अपने परिवार के पक्ष में सत्ता विमर्श गढ़ते रहते हैं। और हम लोग, मतलब हम भारत के लोग, वही लोकतंत्र के निर्माता, एक अजीब सी गुलामी की मानसिकता से ग्रसित हैं। मतलब आप कितने भी समझदार हों और जाति के विमर्श से क्या आप मुक्त हैं। फिर मजहबी विमर्श भी है, जहां किसी पार्टी को हराने के लिए आप वोट करते हैं, खुद को जीतने और जिताने के लिए नहीं कि हमारे कौन से अधिकार हैं, हमें क्या चाहिए, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, स्वास्थ्य अब भी हमारे यहाँ मुद्दे नहीं बन पाए हैं। हम उत्तर भारतीय अनपढ़, कम समझदार लोग ठहरे, वहीं दक्षिण भारत के लोग ज्यादा समझदार, पढ़े लिखे और विमर्श का निर्माण करने वाले लोग, ऐसा ही हम मीडिया में सुनते आए हैं। पर जब गहराई से उनका आकलन करिए तो पता चलता है कि उत्तर भारत से ज्यादा बीमार हमारे दक्षिण के लोग हैं। वह भी उसी जातीय, मजहबी, जुनूनी सोच के शिकार हैं। सोचिए, भारत की संप्रभुता, हम भारत के लोग, मतलब हमारे पास जो अधिकार होते हैं भारत का नागरिक होने के कारण होते हैं, न कि किसी खास जातीय और मजहबी समूह के कारण होते हैं। और आप क्षेत्रीय, जाति और मजहबी पहचान बनाकर ही इस देश में रखना चाहते हैं और रहना चाहते हैं, तो बड़े अफसोस की बात है कि हम बहुत दूर तक यात्रा नहीं कर सकते हैं। खैर, यात्रा तो हो ही रही है और इसकी कीमत हम लोग चुका रहे हैं। हम एक आधुनिक लोकतंत्र हैं जहां नागरिक अनुशासन की बेहद आवश्यकता है, पर हम ठहरे वही जातिवादी, निरा मूर्ख लोग। और कुछ क्षेत्रीय दलों को देखिए, तो उनकी जो संरचना जाति विशेष विशेष की कृपा पर बनी हुई है और उन क्षेत्रीय छत्रपों को, दलों को अगर खुलकर चुनाव प्रचार करने की अनुमति दे दिया जाए, वो कभी चुनाव नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की आक्रामकता का वह प्रयोग करते हैं, उसमें गाली गलौज और शक्ति प्रदर्शन, भाषा में दंभ और धमकी का जो पुट होता है, वह उन्हें चुनाव हराने के लिए पर्याप्त है। और कुछ वादी संगठन भी बीच बीच में आते रहते हैं, वह भी सिर्फ धमकी देने का काम करते हैं। बिहार चुनाव में ही हमारे क्षेत्रीय दल को लीजिए, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल को लीजिए, जो कुछ खास जाति और मजहबी समीकरणों को लेकर चलते हैं, उनके अस्तित्व का आधार ही यही है। अगर उसमें से 2-4% भी इधर उधर होने पाए ना, तो ये पार्टियां ही खत्म हो जाएंगी। खैर, पर्याप्त संख्या, आबादी और मूर्ख, जिहादी, मजहबी और उन्मादी लोग
तमाम संगठनों को जीवित रखते हैं। हमारे यहाँ 2-4 करोड़ का समर्थन हासिल होना कोई बड़ी बात नहीं है और यह किसी भी संगठन और व्यक्ति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए पर्याप्त होता है। तो आप भी किसी ऐसे मजहबी, जुनूनी, जातीय समूह में शामिल हो जाइए और अपने अस्तित्व को बनाए रखिए। और हमारे जो कथित बौद्धिक बिरादरी के लोग हैं, मीडिया से पैसा कमाने वाले लोग हैं, वह इन्हीं लोगों को टारगेट करके काम करते हैं और एक खास पक्ष में नरेटिव बनाते रहते हैं। आप भी बनाइए, पैसा कमाइए और लोकतंत्र देश की चिंता में मरे जाइए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका आर्थिक हित और आर्थिक साम्राज्य को मजबूत करने का यह केवल खेल है। अपनी जात, बिरादरी और मजहबी नेता को जरा गौर से देखिए, उसके बच्चे और परिवार को देखिए, उसके आर्थिक साम्राज्य को देखिए और पीछे झंडा लेकर चले जाइए। जात बिरादरी जिंदाबाद के नारे निकाल लगाइए। 200-500 रुपए दिहाड़ी मिल जाए तो खुश हो लीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।